दोस्तों, आज मैं आपको नेपाली बहू की रसोई कहानी सुना रही हूँ। अरे बेटा, और कितनी दूर है जुगल जी का घर? पापा, अभी तो 3 घंटे और लगेंगे। सावित्री: अच्छा, अभी 3 घंटे और हैं। इतने में थोड़ा आराम ही कर लेती हूँ। सूर्य प्रसाद के परम मित्र जुगल राज के बेटे की शादी थी। लड़की नेपाल से थी, तो इसलिए वो सभी लोग शादी करने नेपाल चले गए थे। और जुगल ने अपने दोस्त सूर्य प्रताप को भी नेपाल आने का निमंत्रण दिया था। इसलिए सूर्य प्रताप अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पत्नी और बेटे के साथ नेपाल शादी समारोह में जा रहे थे। तभी ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। सूर्य प्रताप: अरे क्या हुआ भाई ड्राइवर? ड्राइवर कहता है: साहब, सामने तो बड़े बड़े से पत्थर पड़े हैं। सूर्य प्रताप का बेटा वीर प्रताप: ओहो, अब पता नहीं ये पत्थर कहाँ से आ गए और ये कब हटेंगे। उसने वहीं एक चाय वाले से पूछा: अरे भाई, ये पत्थर चट्टान कब तक हटेंगी? चाय वाला कहता है: अरे साहब, अब तो ये चट्टान कल ही हटाई जाएंगी, क्योंकि अब तो शाम हो रही है और अब चट्टान हटाने वाले आएंगे नहीं। वीर प्रताप कहता है: ओह गॉड, कल तक? तब तक हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तभी सावित्री कहती है: हाँ बेटा, हम कहाँ पर रुकेंगे? इस अनजान जगह में तो हम किसी को जानते भी नहीं है। सूर्य प्रताप कहता है: कोई नहीं, मैं जुगल को फ़ोन लगाता हूँ। बार बार फ़ोन मिलाने के बाद भी जुगल का फ़ोन नहीं लग रहा था। वीर प्रताप कहते हैं: पापा, यहाँ नेटवर्क नहीं है, ये नेपाल का कोई गांव है शायद, तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तभी दो महिलाएं आ रही थी आपस में बात करती हुई। एक कहती है: अरे चाची, आप क्यों चली आई हो इतनी दूर? अरे मैं ही ले आती ना पानी, आप बेकार में ही परेशान हो रही हो। उसकी चाची कहती है: अरे मेरी बिटिया, तू अकेले कितना पानी ले आती? देख, अब हम दो हैं, दोनों बातें करते करते हमें रास्ते का पता ही नहीं चला और दोनों हम ज़्यादा पानी भी ले जा सकेंगे और इस बहाने मेरी थोड़ी वॉक भी हो गई। तभी सावित्री ने उनको देखा, उसको प्यास लग रही थी। उसने कहा: अरे मुझे प्यास लगी है बेटा, क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा पीने के लिए? सीता कहती है: हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं मिलेगा, ये लीजिए, घड़े का ठंडा ठंडा पानी पीजिए। सीता ने उनको पानी पिलाया। उसके बाद सावित्री कहती है: धन्यवाद बेटी। सीता कहती है: माँ जी, आप मुझे नाम लेके बुला सकती हैं, मेरा नाम सीता है। वैसे आप इधर के तो नहीं लग रहे हो, कहाँ के हो आप? सावित्री कहती है: हाँ सीता बेटा, हम यहाँ के नहीं हैं, हम तो गुड़गांव से आए हैं। यहाँ काठमांडू में हमारे एक रिश्तेदार की शादी है, उसी के लिए हम नेपाल आए हैं। पर रास्ते में एक सड़क पर एक चट्टान पड़ी है और लोग कह रहे हैं कि वो कल ही हटेगी, तभी रास्ता खुलेगा और हम भी तभी जा पाएंगे। सीता: अच्छा, तो फिर ऐसा करो, आप सब हमारे साथ हमारे घर चलो, वहीं पर रात रुक के आप सवेरे चले जाना। अरे आप इतनी दूर से आए हो, आप हमारे मेहमान हो और हम अपने मेहमानों को रात में कार में यहाँ तो नहीं छोड़ेंगे ना, जंगल में, क्यों चाची? उसकी चाची कहती है: हाँ जी, सीता बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आप हमारे मेहमान हो, रात हमारे घर पर ही रुक जाना। और ये वैसे भी जंगल का इलाका है, यहाँ पर रात को जंगली जानवर घूमते फिरते रहते हैं। सूर्य प्रताप भी कहते हैं: सावित्री, ये लोग ठीक कह रहे हैं, हमें रात तो काटनी ही है और हम रात यहाँ तो नहीं रुक सकते ना जंगल में, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। और फिर तुम काफ़ी थक भी गई हो, तो क्यों ना हम इनके घर ही रात बिता लें। अरे बेटा, फिर वो अपने बेटे को कहते हैं: अरे बेटा, कार को यहीं साइड में लगा दो, मेरे ख्याल से गाड़ी तो यहीं पे ठीक है, हम पैदल ही चलते हैं क्योंकि आगे रास्ता भी ऐसा ही है। वीर प्रताप: ठीक है पापा, आप लोग चलो, मैं गाड़ी लगा के आता हूँ। फिर सारे लोग सीता और उसकी चाची के साथ सीता के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर सीता और उसके चाची चाचा उनकी बहुत देखभाल करते हैं, उनको चाय नाश्ता कराते हैं, फिर उनको खाना भी खिलाते हैं। सीता के चाचा बोलते हैं: साहब, सीता को बचपन से हमने ही पाला है। सीता जब 3 साल की थी
तो इसके माता पिता एक सड़क दुर्घटना में मर गए थे। तब से सीता हमारे साथ ही रहती है। हमने इसे अपनी बेटी की तरह पाला है और सीता ने भी हमें अपने माँ बाप की तरह ही समझा है। हमारे 2 बेटे भी हैं। बस अब तो हम सीता के हाथ पीले करना चाहते हैं। कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो हम सीता का विवाह कर दें। सावित्री: क्या मिला है क्या आपको अभी तक कोई लड़का? सीता की चाची देवकी: नहीं नहीं, अभी तो नहीं मिला बहन जी, बस हम ढूंढ ही रहे हैं। जैसे ही मिल जाएगा हम तुरंत इसकी शादी करा देंगे। हमारे पास दहेज देने को तो कुछ है नहीं ज़्यादा, पर जितना भी हो सकेगा हम अपनी बेटी को ज़रूर देंगे। बस अब तो हमें यही एक चिंता लगी रहती है। तभी वीर प्रताप भी वहाँ आ जाता है। देवकी: अरे सीता बेटी, वीर के लिए भी खाना ले आओ। जी चाची। फिर सीता एक प्लेट में वीर के लिए भी खाना ले आती है। सीता बहुत ही खूबसूरत थी। वीर उसे देखता का देखता ही रह गया। फिर वे सब लोग बातचीत कर रहे थे। सावित्री ने अपने मन ही मन में कुछ सोच लिया था। सीता और उसके चाचा चाची ने उन सब की बड़ी सेवा की। उनको अच्छी तरह सुलाया, अच्छे रिजाई गद्दे दिए उनको सोने के लिए। उनके पास पानी वगैरह रखा ताकि उन्हें रात को कोई दिक्कत ना हो। उन सबको ये लग ही नहीं रहा था कि वे लोग दूसरे देश आए हुए हैं। फिर अगले दिन जाने से पहले सावित्री ने देवकी से कहा, देखिए बहन जी, हमें सीता बहुत पसंद आई है। मैंने सभी से बात कर ली है। हम वापस लौटते वक्त यहाँ पर फिर से आएंगे और हम चाहते हैं कि वीर और सीता की सगाई कर दें। देवकी कहती है, क्या सच में? ये कह के तो आपने हमें बहुत ही खुशी दे दी और इस बिन माँ बाप की बच्ची को भी एक सहारा मिल जाएगा। सीता भी वीर को पसंद करने लगी और वीर भी सीता को। फिर वापस लौटते वक्त वे फिर से सीता के घर आए और उन्होंने वीर प्रताप और सीता की सगाई कर दी और शादी की डेट भी निकलवा ली। फिर कुछ महीनों बाद दोनों की शादी भी करा दी गई। शादी होके सीता गुड़गांव आ गई। फिर एक दिन पड़ोसने सीता को देखने घर आती है। पहली पड़ोसन कहती है, अरे सावित्री बहन, तुम्हारी ये नेपाली बहू तो बहुत ही सुंदर है। सावित्री: हाँ हाँ, और इसके हाथ की सेल रोटी और मोमोज खाओगी तो आप उंगली चाटती ही रह जाओगी। अरे हमारे घर पर एक नेपाली बहू है और हम नेपाली डिश भी ना खाए तो ये तो हो नहीं सकता। अब आप नेपाल की डिश भी चखो। सीता बहू, सबके लिए खाना परोस दो। सीता कहती है, जी माँ जी, अभी लाती हूँ। फिर सीता ने सबको अपने हाथ से बनी हुई नेपाली डिश खिलाई। सभी को वो नेपाली डिश बेहद पसंद आती है। पड़ोसनी कहती है, अरे वाह वाह बहू वाह, तुमने तो बेहद ही टेस्टी खाना बनाया है। ये लो बहू, ये मेरी तरफ से शगुन। अरे इससे पहले तो हमने कभी नेपाली खाना खाया ही नहीं था, इतना स्वादिष्ट होता है नेपाली खाना। दूसरी पड़ोसन भी, हाँ बहू, हमें तो खाना खा के बड़ा ही आनंद आया, ये नेपाली खाना खा के। ये लो मेरी ओर से भी ये रखो शगुन। सीता अपनी तारीफ सुन के बड़ी खुश हो रही थी। सावित्री भी ये सोच के खुश थी कि उसके घर में एक सुशील, संस्कारी और समझदार बहू आई है। सीता ने आते ही सावित्री के घर और किचन को अच्छी तरह संभाल लिया था। अब सीता भी खुश थी क्योंकि उसे माँ जैसे प्यार करने वाली एक सास जो मिल गई थी और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।